नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो है आपके सवालों के जवाब की। सवाल आपके बहुत सारे हैं, तो एक वीडियो में तो पूरे नहीं हो पाते। अगर एक वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब देती हूँ तो जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाती है। तो जितने सवाल मुझसे इस वीडियो में लिए गए उन सवालों के जवाब मैं दे दूंगी। जो बाकी के सवाल हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी पहला सवाल है क्रिश का कि राधे राधे, सावन में कितने दिन झुलाना है झूला और कौन से दिन से? तो जी जो सावन में झूला पूरे महीने झुलाया जाता है। वैसे भी अब जो है झूला महोत्सव चल रहा है, तो यानी कि रक्षाबंधन तक आप ठाकुर जी को झूला झुला सकते हैं। उसके बाद जैसे भादों का महीना लग जाएगा, तो भादों के महीने में जब ठाकुर जी का जन्म होता है, बाल गोपाल का जन्म होता है, उस दौरान भी झूला झुलाया जाता है उनकी छठी तक। फिर सवाल है मेरे सांवरे का कि मैंने लास्ट ईयर होली के व्रत वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी। मुझे ये बताई कि मैं अपने लड्डू का बर्थडे जन्माष्टमी पर करूं या होली अष्टमी वाले दिन। तो जी जो ये जन्माष्टमी वाला जन्म है ये तो सभी करवाते हैं, चाहे जो अपने गोपाल जी को कभी भी लेकर आए पूरे साल में। तो जन्माष्टमी में तो आप सभी को इनका जो जन्मदिन है वो मनाना ही मनाना है, क्योंकि उस दिन तो जो भगवान है अवतरित हुए थे, भगवान ने जन्म लिया था इस धरती पर। तो आप अपने घर में बाल गोपाल को जब लेकर आए हो तो वो जन्मदिन आप जो भी डेट हो आप उस दिन मनाएं। फिर सवाल है भरत लाल का कि मैम आपने पिछली वीडियो में भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, प्लीज़ अब दीजिए। हम घर पर बाल गोपाल राधा कृष्णा लाते हैं और हम बिना पंडित के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ हवन करना चाहते हैं, तो कैसे करें? प्लीज़ सरल विधि बताइए और कौन से मंत्रों का जाप होता है प्लीज़ बताइए। तो जी देखिए, बिल्कुल बिना पंडित के आप अपने ठाकुर जी की, राधा रानी की, बाल गोपाल की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कर सकते हैं। जैसे ही जन्माष्टमी आएगी उससे पहले आपको जो वीडियो है प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो उसकी वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पूरा प्रोसीजर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल ही जाएंगी कि आपने पहले दिन किस में रखना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो सब वीडियो अपलोड की हुई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे बता दूं कि अक्षय तृतीया के दौरान ये वीडियोस मैंने बनाई थी, तो आप जाकर चेक कर लें। तो बिना पंडित के बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में ज़्यादा से ज़्यादा खुद पूजा पाठ करें, माला जाप करें, जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भजन करें, कीर्तन करें। घर में आप भजन लगा कर रखें या विष्णु सहस्त्र नाम लगा कर रखें, हरि स्तोत्र लगा कर रखें। मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाएं, ताकि आपके भावों के जरिए आपके ठाकुर जी में प्राण आए। वैसे भी प्राण जो आते हैं हमारे भावों के जरिए ही आते हैं। रही बात हवन करने की, तो हवन आप उनका जैसे 5th डे आप उनका हवन कर सकते हैं। जैसे 5 दिन आपने राधा रानी को, कान्हा जी को जिन जिन चीज़ों में रखा, तो हवन की बहुत सरल सी विधि है। आप हवन कुंड लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करेंगे। कलश स्थापना करना चाहते हैं, सबसे पहले कलश स्थापना करें और नवग्रह की पूजा कर लें। कोई खास मंत्र नहीं भी आता तो हाथ जोड़कर सबसे पहले गणपति जी को याद कर लें। गणपति जी आप आओ, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लें, हाथ जोड़कर बुला लें मानसिक रूप से। फिर अग्नि प्रज्वलित करें और उसके अंदर आप आहुति डालनी शुरू कर दें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों की। तो ये आपका हवन हो जाएगा। तो सभी घर के परिवार के बैठकर जब भावों से करेंगे तो जो आपका जो सारा कार्य है बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। फिर सवाल है मृदुल मंडल का कि ये कहना चाहते हैं कि जन्माष्टमी हमें बनानी चाहिए, तो आप हमें डिटेल में बताइए राधे राधे जी। तो जी बिल्कुल जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वैसे उन सब की वीडियोस चैनल पर डल चुकी है, लेकिन धीरे धीरे आपको अभी तो रक्षाबंधन के बाद से आपको जो वीडियोस हैं मिलनी शुरू हो जाएंगे।
फिर सवाल है कोमल गिरमानी का कि राधे राधे आंटी, गोपाल जी को जब रात के 12 बजे जन्माष्टमी शुरू होती है तब नहलाते हैं, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो ये सवाल आप लोगों में से काफ़ी लोगों के थे। सुबह ठाकुर जी को सुबह भी पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, उनका खूब अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद रात को फिर ठीक 12 बजे उनको जो है स्नान करवाया जाता है, पंचामृत से ही स्नान करवाया जाता है। फिर आप उन्हें पोशाक पहनाएंगे, हल्का फुल्का उनका श्रृंगार करेंगे। फिर सवाल है दिव्यांशी का कि राधे राधे, घर में और कोई सेवा करने के लिए नहीं है तो क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ पीरियड्स में? तो जी पीरियड्स में आप जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है, हेड वॉश करके उनके पास सूखा सामान रख दें, या किसी से घर में किसी को भी बोल दें उनके पास तुलसी का पत्ता, मिश्री, ड्राई फ्रूट या मार्केट का जो भी सूखा भोजन है आप उनके पास रख दें। फिर सवाल है शिवांगी तिवारी का कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस कब से शुरू करें, जन्माष्टमी पर, और कब लाएं लड्डू गोपाल को घर पे? तो जी लड्डू गोपाल को या राधा कृष्ण का जो भी विग्रह है आप कभी भी उन्हें अपने घर लेकर आ सकते हैं। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो जन्माष्टमी जैसे 22 तारीख की है तो 22 तारीख से आप गिन लें, 22 तारीख को 5th डे होना चाहिए, 22, 21, 20, 19, 18। तो आप 18 तारीख से जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोसेस है शुरू कर दें। फिर सवाल है भोलू पहलवान का कि मैम वेरी ब्यूटीफुल मंदिर, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, अपना वीडियो बनाने में देर क्यों कर दी, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी मैंने वीडियो में बोला ही था कि मैंने वीडियो बनाने में देर क्यों कर दी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता वीडियो बनाने का, और ये मेरे साथ होता है, मुझे किसी का नहीं पता। मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि क्या करूँगी वीडियो बनाकर, मुझे नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करो, पूजा करो, उनकी ध्यान करो, सिर्फ यही काफ़ी है। तो कभी कभी हो जाता है मुझे, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो वीडियो बनाने में मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ज़रूरत है मुझे वीडियो बनाने की, अगर इतने लोग मुझे जान भी लेंगे तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो जाएगा। तो बस मैं इसी असमंजस में थी, तो इसलिए मैं जो वीडियो है नहीं बना पाई। फिर सवाल है निधि कुमारी का कि आप जो भी करते हैं उस पर ठाकुर जी की कृपा दिखती है, यदि मैंने आपसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। और एक सवाल है कि आपसे क्या ठाकुर जी के 56 भोग क्या अपने हाथों से ही तैयार करके लगाना चाहिए? तो जी बिल्कुल, अगर आप खुद अपने हाथों से 56 भोग बनाकर तैयार करती हैं तो उसकी तो बात ही कुछ और है। हाँ, 56 भोग अगर पूरा नहीं भी बन पाता तो कुछ सामान मार्केट से ले आएँ, कुछ आप घर पर बना लें। अगर पूरा ही घर पर बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर पूरा सामान मार्केट से ही लाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये टोटली आपके भावों पर डिपेंड करता है। फिर सवाल है अमृता रावत का कि गर्ल इज ऑन पीरियड टू पहने रहना चाहिए या तुलसी माला को निकाल दे फिर शुभ होकर पहने? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुलसी माला अपने आप में बहुत शुद्ध होती है। ऐसा नहीं कि पीरियड्स आपके आते हैं तो आप जो माला है उतार देंगे। कहते हैं कि तुलसी में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, इसके पहनने से हमारी नेगेटिविटी जाती है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। और जो हमारे पीरियड से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है तुलसी माला पहनने से वो ठीक हो जाते हैं। फिर सवाल है अमृता रावत का कि तुलसी माला पहनने के बाद हम माँ आदिशक्ति शिव शंभू की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तो शिव शंभू को पिता और माता आदिशक्ति को माँ मानती हूँ और कान्हा जी को बड़ा भाई। तो फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप माँ मानती है, वैसे तो वो सभी के माता पिता ही हैं और कान्हा जी को बड़ा भाई मानती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे कोई रिश्ता बनाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी ही जो पावर है वो आ जाती है, और ठाकुर जी भी उस रिश्ते को पूरे तरीके से निभाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुलसी माला पहनी है तो आप और देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। तो ये जिसने भी कहा है मेरी नज़र से उन्होंने गलत कहा है। तो फिर कुछ एक सवाल ऐसे भी थे कि जैसे तीज अभी गई है, मैं वीडियो नहीं बना पाई फ्राइडे की, तो कुछ एक सवाल ये भी थे कि मैम तीजों के दिन जैसे क्या कान्हा जी को ही भोग लगाएं, राधा रानी को ना लगाएं? तो सबसे बड़ा भ्रम तो हम लोगों का यही है कि हम राधा जी में और कान्हा जी में भेद करते हैं कि हमें सिर्फ कान्हा जी अच्छे लगते हैं या राधा रानी ही अच्छी लगती है, या उनका भोग लगाना चाहिए या उनका नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने राधा रानी से प्रेम नहीं किया, राधा रानी को सबसे पहले नहीं रखा,
तो समझ लो कान्हा जी के प्रति आपका प्यार जो है वो व्यर्थ है। कान्हा जी के प्रति आपकी जो पूजा श्रद्धा भाव है वो व्यर्थ है। तो क्योंकि कान्हा जी ही राधा रानी है, राधा रानी ही कान्हा जी है। कहते हैं ना कि राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। तो अगर बिहारी जी से प्रेम करना चाहते हैं, बिहारी जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अपना भक्ति लेना चाहते हैं उनसे, तो आपको राधा रानी को प्रेम करना होगा, राधा रानी की भक्ति करनी होगी। फिर सवाल है भरतलाल का, राधा रानी जी का श्रृंगार लड़के या पुरुष कर सकते हैं क्या? तो जी मैंने तो एक यही सुना है कि अगर पुरुष कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है, बाकी तो हम सब उनकी गोपियाँ ही हैं। तो ऐसा मैंने सुना है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो राधा रानी का श्रृंगार लड़के या पुरुष क्यों नहीं कर सकते? क्या एक भाई अपनी बहन का श्रृंगार नहीं कर सकता? क्या पिता अपनी बेटी को नहीं सजा सकता? तो वो हमारे माता पिता ही रहेंगे, राधा रानी है, ठाकुर जी हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप उनका जो श्रृंगार है वो कर सकते हैं। तो फिर सवाल है मोहित सहगल का कि जन्माष्टमी का फास्ट रखो तो राधाष्टमी का फास्ट रखना जरूरी होता है? तो ये जरूरी तो कुछ भी नहीं होता, सभी चीज़ें आपकी इच्छा पर, आपके भावों पर और आपके जो अंदर से श्रद्धा है उस पर डिपेंड करती है। तो जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है तो राधा रानी के लिए भी तो व्रत रखना जरूरी होता है ना। तो रखना जरूर, मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि जरूरी है। बिना मन के आप कुछ भी ना करें। हाँ, अगर राधा रानी ने आपसे जो व्रत रखवाना हुआ तो वो आपसे जो अपना व्रत है वो जरूर रखवाएंगे। फिर सवाल है ब्रांड फिरंगी का कि मैम जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को 56 भोग किस टाइम लगाना चाहिए और क्या हम जन्माष्टमी के दिन 56 भोग में अन्न का ऐड कर सकते हैं? तो जी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अन्न का जो भोग है कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। तो जैसे आपकी परंपरा है, या अगर पहली बार आप ये सब कर रहे हो तो जैसे आपने बनाना है अपना कि आगे से, तो आपने अगर पहली बार ये सब कर रहे हैं, भोग लगाने का है, ठाकुर जी पहली बार आपके घर में आए हैं तो पूजा शुरू किया आपने, तो शुरू दिन से जो भी पूजा स्टार्ट करेंगे, जो भी व्रत स्टार्ट करेंगे, आपको हमेशा वैसे ही करना होगा। फिर सवाल है ब्रांड फिरंगी का ही कि क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का फास्ट होता है, इसलिए मैम आप बताएं कि हमें लड्डू गोपाल को इस दिन फास्ट रखवाएं या नहीं रखवाएं? तो जी इस दिन मेरे बाल गोपाल का मैं व्रत रखवाती हूँ। व्रत इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता, उन्हें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, पूरा दिन उनको दूध, फल, मेवे, इन सब चीज़ों का जो भोग है वो लगाया जाता है। फिर सवाल है सुनील का कि राधे राधे आंटी जी, अगर हम जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाते हैं तो हमें हर भोग पर तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, एक ही तुलसी पत्ता रख सकते हैं? तो जी पूरी थाली में आप एक ही तुलसी का पत्ता रख दें तो ठाकुर जी जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में एक एक में जो तुलसी का पत्ता रखना होगा। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। ये वो वाले सवाल थे जो आपके पेंडिंग चलते आ रहे थे क्योंकि लास्ट फ्राइडे वीडियो नहीं मिल पाई। तो अब जो आपको वीडियो मिलेगी पार्ट 2 वो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि सभी के सवालों के जवाब उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर टैप करें वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। और आप इंस्टाग्राम पर भी चिको रेसिपीज़ को जरूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर मैं ठाकुर जी की, राधा रानी की नई नई जो रील्स हैं वो डालती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।